आप सभी बच्चों का एक बार फिर से नॉलेज एक्वायर क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस बार की वीडियो में मैं आपको सीबीएसई की तरफ से जारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं। और आपको ये सर्कुलर पब्लिक नोटिस जो सीबीएसई ने जारी किया है वो आपको इस तरफ दिख रहा होगा। इस पब्लिक नोटिस में क्या क्या मेंशन किया गया है उसे मैं अपने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझकर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए इस पब्लिक नोटिस को समझते हैं कि इसमें क्या क्या सीबीएसई ने अपडेट्स किए हैं। वो जो अपडेट्स हैं मैं अपने टैबलेट से एक बार रिकॉल करके आपको अच्छे से सारी चीजें बताता चल रहा हूं क्योंकि बार बार पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपडेट्स में ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल कर आई है मेरे प्यारे बच्चे। जैसे आप 9th में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसमें आपने जो भी सब्जेक्ट बेटा मेंशन किए हैं उन्हीं सब्जेक्ट को आपको अब 10th में पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि 9th में जो रजिस्ट्रेशन में आपने सब्जेक्ट मेंशन करा दिए उनको 10th में अगर आप चाहो तो बदल दो। पहले ऐसा होता था बट अब ऐसे नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपने फैशन डिजाइनिंग ली है और पेंटिंग ली है 9th में, तो आपको 10th में भी फैशन डिजाइनिंग और पेंटिंग से ही आपको 10th को करना पड़ेगा। ये पहली बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। सपोज यही 9th के साथ साथ यही बेटा 11th में भी है। जैसे आपने जो 9th में लिया वो आपको 10th में कैरी करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। पहली इंफॉर्मेशन। सेम एज इट अगर आपने मान लीजिए 11th में बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री ले रखी है, तो अब आप जब 12th के अंदर आते हैं तो उसमें आपको फिर से सेम सब्जेक्ट को आपको रिपीट करना पड़ेगा। सेम सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, बायो भी, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। अब आप उसे बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं कि मन में आ गया कि मैथ्स ले लें तो मैथ दोबारा पढ़ने लगे। नहीं, आपने अगर 11th की रजिस्ट्रेशन में आपने मेंशन कर दिया कि भाई हमने बायो ले रखी तो आपको 12th में भी बायो पढ़नी पड़ेगी। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट दिया गया है कि क्लास 9th और 11th के सब्जेक्ट बदले नहीं जाएंगे। 10th और 12th में आपको वही सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको बताई मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये पूरे सर्कुलर में मेंशन है। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। सेकेंड इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि अब आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर जब आप 10th के स्टूडेंट हैं और 12th के स्टूडेंट हैं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 75% आपकी अटेंडेंस जरूरी है। अब आपको 75% अटेंडेंस आपकी जरूरी है। अगर आप 75% अटेंडेंस का मतलब क्या है कि अब आपको बहुत ज्यादा आपको स्कूल जाने की जरूरत है। अब अगर आप नागा करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब वो बहानेबाजी नहीं चलेगी आपकी। ठीक है, अदरवाइज आपको इंटरनल जो असेसमेंट होते हैं उसमें आपको बैठने नहीं देंगे, एडमिट कार्ड देने में आपको प्रॉब्लम करेंगे। तो ठीक है, आप स्कूल जाइए। जिस दिन भाई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्यों ही स्कूल को गैप करना। स्कूल टीचर्स भी आपके साथ मेहनत करते हैं, उनके साथ मिलकर भी आप पढ़ाई करिए बढ़िया फर्स्ट क्लास। और सपोर्ट के लिए हम लोग हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको सारी चीजें पढ़ाते हैं। ठीक है, अब तो आज के टाइम पर एक टाइम ऐसा होता था मेरे प्यारे बच्चों जब कंटेंट की बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी पढ़ाई के लिए। आज जब YouTube का टाइम चल रहा है तो आपके लिए YouTube पे कंटेंट इतना पड़ा हुआ है कि आप जैसे चाहें वैसे पढ़ें। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम भी है, कंटेंट तो बहुत पड़ा है लेकिन अब आपको सही कंटेंट को चुनना भी आपके लिए एक बड़ा हार्ड वर्क हो गया है। तो सही कंटेंट चुनिए, सही इंस्टीट्यूशन चुनिए और फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू आगे करिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज की पब्लिक नोटिस में कल जारी किया गया था 15 तारीख को। मैं आज उसे आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पाया था इस वजह से। तो अब एक मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन होने के नाते कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट सीबीएसई देता है मैं उस अपडेट्स को आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूं और बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, मेरा लक्ष्य आसान भाषा में आप तक उस बात को पहुंचाना है। आपको ये दोनों फैक्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोनों फैक्ट्स में बस यही है कि 9th के जो सब्जेक्ट्स हैं वो 10th में नहीं बदले जा सकेंगे और जो 11th के सब्जेक्ट्स हैं वो 12th में नहीं बदले जा सकेंगे, पहला। और दूसरा, आपको 75% अटेंडेंस मस्ट रखनी है। और ये बात आपको सीबीएसई के जो परीक्षा नियंत्रक है डॉक्टर सैम भारद्वाज जी ने उन्होंने बात बताई है। उन्होंने बोला है कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आपको ये करिकुलम, ये सिस्टम आपको फॉलो करना होगा और स्कूल जाए, मन लगाकर पढ़ाई करें। तो मुझे उम्मीद है आज का ये जो अपडेट सीबीएसई ने जारी किया है मैंने उसे आपको आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास किया। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और एक बात बता दूं अपने बारे में कि पहला वीडियो मेरा आ चुका है केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट का, उसी का बेसिक पार्ट 2 आज शाम तक अपडेट हो जाएगा चैनल के अंदर। उसकी भी आप पढ़ाई कर लीजिएगा फर्स्ट। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी आप समझदार हैं, चैनल को क्या करना है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें।